बड़ी खबर है, इस फैसले पर इंतजार हो रहा था। बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो ऑब्जर्वेशंस है सुप्रीम कोर्ट की, वो आना शुरू हो चुकी है। ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या है बताना शुरू करती हूँ। कोई अपना घर कभी खोना नहीं चाहता है। देखिए, आज ये महत्वपूर्ण फैसला आना था। कोर्ट की तरफ से फैसला रिजर्व रख लिया गया था। बुलडोजर एक्शन को लेकर याचिका पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट, जिस पर आज 10:30 बजे फैसला आना शुरू होना था। लेकिन अब ऑब्जर्वेशंस आना शुरू हो चुकी है, जिसमें पहली सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये है कि कोई अपना घर कभी खोना नहीं चाहता है। सुमित मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या क्या ऑब्जर्वेशन अभी तक आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की इसको लेकर? देखिए पूर्णिमा, सुप्रीम कोर्ट की जो 2 जजों की जो बेंच है वो अपना फैसला सुनाना उसने शुरू कर दिया है। जस्टिस BR गवई फैसले को अभी रीड आउट कर रहे हैं और जस्टिस BR गवई ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि हर किसी का हमेशा एक सपना होता है कि वह कभी घर ना खोए और हर घर का सपना होता है कि उसके पास आश्रय हो। क्या कार्यपालिका किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को घर छीन सकती है? ये हमारे सामने सवाल है। और जस्टिस गवई ने यह भी कहा है कि हमें कानून के शासन के सिद्धांत पर विचार करने की आवश्यकता है, जो भारतीय संविधान की नींव है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाना शुरू किया है, वो सबसे अहम बात है कि लगातार जो राजस्थान, वो जो चाहे यूपी या फिर मध्य प्रदेश में हो, जिस तरह से आरोपी के घर पर जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई होती थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम ऑब्जर्वेशन किया है। शायद गाइडलाइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट इसी संदर्भ में जारी करेगा, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है पूर्णिमा, वो बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुना रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि हम सभी राज्यों को एक गाइडलाइन जारी करेंगे कि किन परिस्थितियों में वो बुलडोजर कार्रवाई कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही है कि क्या किसी भी आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। यही सुप्रीम कोर्ट ने अभी सवाल जो है उसी का सवाल का जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट अभी पढ़ रहा है। और सबसे अहम बात है कि जब सुनवाई हो रही थी तभी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था, चाहे कोई आरोपी क्यों ना वो दोषी ही हो, उसके घर पर उसके घर को नहीं गिराया जा सकता है, उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। क्या इसी प्रोस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा कि क्या किसी भी आरोपी के घर पर तब तक बुलडोजर की कार्रवाई ना हो, वो चाहे दोषी ही क्यों ना हो जाए? क्या इस संदर्भ में अगर राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट अगर निर्देश देगा तो निश्चित तौर पर खासकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। जिसके लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। और क्योंकि मैं जल्दी से आपके पास बैकग्राउंड के लिए सुमित आना चाहूंगी, लेकिन साथ ही ये भी बता दूं कि पिछली 3 सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत अहम टिप्पणियां कही गई हैं। और जब केंद्र ने इसको लेकर बोला कि आप हाथ ना बांधे, तो कोर्ट ने कहा कि कोई आसमान नहीं फट पड़ेगा, क्योंकि अब तक ये फैसला जब तक आएगा तब तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई थी। और आज हर किसी की नजर इस पर है कि क्या होने वाला है, यानी कि बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा या फिर योगी सरकार के इस फैसले पर रोक लग जाएगी। लेकिन सॉलिसिटर जनरल मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को लेकर जो पेश हो रहे हैं, उनकी तरफ से जो दलीलें रखी जा रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस में क्या आरोप पर ही आप घर गिरा सकते हैं। लेकिन सुमित, एक और बात कही गई थी आरोपों का जिक्र करते हुए, यह कहते हुए कि किसी एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। उस पर यह कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि हम धर्मनिरपेक्ष देश से हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, गाइडलाइंस बनेंगी, सबके लिए समान बनेंगी। लेकिन इसको भी समझना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है तो ऐसी गाइडलाइंस का अधिकार तो राज्यों के पास है। ऐसे में राज्य कैसे ये मेक श्योर करेंगे कि कोई गाइडलाइन केंद्र और राज्य की अलाइन होकर चले, और क्या अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी फिर अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट का इतर आता है योगी सरकार के फैसले से? तो देखिए पूर्णिमा, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। देखिए, 2 बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था सुनवाई के दौरान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी अगर सरकारी संपत्ति है उस पर अगर इंक्रोचमेंट होता है तो राज्य सरकार के पास अधिकार है कि वो कार्रवाई कर सकती है। लेकिन किसी भी आपराधिक मामले में अगर दोषी भी ही, अगर कोई आरोपी दोषी भी हो जाता है तो क्या उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने था। उसी सवाल का सुप्रीम कोर्ट अभी अपने फैसले के जरिए जवाब, चंद मिनट में फैसला आ जाएगा कि क्या किसी भी आरोपी, वो चाहे क्यों ना दोषी ही हो, क्या उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है राज्य सरकार की ओर से।
ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन जारी करना है। तो दो बातें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था कि वो चाहे फुटपाथ हो या फिर सरकारी संपत्ति हो, अगर उस पर अवैध कब्जा है तो राज्य सरकार जो है वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन कोई आरोपी के लिहाज से अगर उसके घर पर कार्रवाई होती है तो ये उचित बात नहीं है, वो चाहे क्यों ना ही दोषी हो। तो किसी भी आपराधिक मामले में आप किसी जो है आपराधिक मामले में आप किसी भी दोषी को या फिर आरोपी को घर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट का काम है न्याय देना। ये जस्टिस BR गवई का ऑब्जर्वेशन था सुनवाई के दौरान। क्या इसी पर्सपेक्ट में फैसला आता है, ये सबसे बड़ा अहम रहने वाला है। जिस तरफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट जब ये कह रहा है कि लोगों के अधिकार छीने नहीं जा सकते हैं, घर का सपना है वो कभी टूटा जाना नहीं चाहिए, जाहिर है कि ये एक ऑब्जर्वेशन है। हालांकि इंतजार सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है उसका करना होगा। इससे पहले भी बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परिवार के किसी सदस्य ने अपराध किया तो उसके परिवार या घर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। 2 सितंबर को जब इस पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि किसी भी तरीके के अतिक्रमण को संरक्षण नहीं है। फिर जब 12 सितंबर को सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन कानूनों पर होना चाहिए और उसके हिसाब से आगे चलना चाहिए, कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा ये एक नजर आता है। और उस वक्त जस्टिस ऋषिकेश राय और सुधांशु धूलिया और जस्टिस MVN भट्टी की बेंच थी जिस दौरान ये ऑब्जर्वेशन आई थी। और उसके बाद फिर 17 तारीख को जब केंद्र ने बोला हाथ न बांधे तो कोर्ट ने कहा कि आसमान नहीं फट पड़ेगा। फिर 1 तारीख को फैसला रिजर्व कर लिया गया और आज इसको लेकर किसी भी समय फैसला आ सकता है। कुछ और ऑब्जर्वेशंस सुमित अगर अभी तक आए हो तो जल्दी से क्विकली उनको ब्रीफ कर दीजिए, क्योंकि इंतजार करना होगा सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले का इस पर। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का अब तक जो ऑब्जर्वेशन आया है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट राज्यों को ये निर्देश देगा, ये दिशा निर्देश जारी करेगा कि आप आरोपी या फिर चाहे वो दोषी क्यों ना हो, आप उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और न्याय देने का जो काम है वो कोर्ट का है ना कि सरकारों का है। तो ये अब तक जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहे हैं पूर्णिमा, उसके मुताबिक यही लग रहा है कि आरोपियों को एक बड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल अभी कह पाना जल्दीबाजी होगा, सजा के लिहाज से नहीं, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई को लेकर निश्चित तौर पर ये ऑब्जर्वेशंस उसी तरफ सुमित जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यह बहुत बड़ा फैसला है, सुप्रीम फैसला है, इंतजार करना होगा सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या कहता है। सुमित आप